नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए मेरे बातों को। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है और 2024 में उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव कराएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था। मतलब बहुत बार हुआ था। भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुत बार हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पाटलीग्राम में हुआ था। इसका जो राइट उत्तर होगा वो बिल्कुल हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी भगवान बुद्ध जी का आगमन जो हुआ था वो कौन से नगर में बहुत बार हुआ था, पाटलीग्राम में। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। देखिए क्या कह रहा है। देखिए कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। तो किसके समय में जी, तो चंद्रगुप्त के समय में। इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो संस्कृत होता है, बहुत बच्चे डरते हैं संस्कृत के। संस्कृत भी हिंदी के जैसा ही होता है, काफ़ी इजी होता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था। फूलों का अत्यधिक मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता था जी। राजगृह में या गया में या पाटलिपुत्र या वैशाली में, कहाँ होता था। काफ़ी इजी है। ये होता था हमारा पाटलिपुत्र में, यानी पटना में। पाटलीग्राम, जिसको आप लोग इसको 3 नाम बोल सकते हैं, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पटना। ठीक है, चलिए लेकिन पुराने ज़माने का नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि पटना किस राज्य की राजधानी है। बताइए, पटना किस राज्य की राजधानी है। ये तो सिंपल सा है, काफ़ी इजी इजी प्रश्न संस्कृत में भी पूछे जाते हैं, एकदम हिंदी के जैसा ही। ठीक है, तो पटना किस राज्य की राजधानी है जी, तो बिहार राज्य की राजधानी है पटना। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं, आसानी से टिक कर देंगे, ऐसा ही आता है प्रश्न। 5 देखिएगा, आलस कथा के रचयिता कौन है। काफ़ी इजी है कि आलस कथा के रचयिता, आप लोग जब संस्कृत बुक को पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से इसको टिक कर देंगे। आलस कथा के रचयिता कौन है, तो देखिए आलस कथा के रचयिता आप लोग देखिए विद्यापति है। काफ़ी इजी है। ठीक है, चलिए 6ठा प्रश्न कह रहा है, आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। जब आलस कथा में आग लग गया तो उस वक्त कितने लोग नहीं भागे थे। 3, 4, 5, 6। तो देखिए, जब आपके सर या आप खुद उस बुक को अपने से पढ़े होंगे या आपके सर पढ़ाए होंगे, तो आप लोग इसको आसानी से बता दीजिएगा। जब उस बुक में कहानी को पढ़िएगा ना, तो देखिए आलस कथा में जब आग लग जाता है तो उस वक्त ना 4 मतलब लोग नहीं भागे थे, 4 लोग। ठीक है, वो चारों कौन थे, वो आलसी थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, और वो चारों आलसी बस नहीं भागे थे, नहीं तो सभी लोग भाग गए थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, विजयंका किस, विजयंका, अब यहाँ पे किस बच्चों को पढ़ने नहीं आएगा, विजयंका लिखा है। ठीक है, विजयंका किस शताब्दी की कवित्री है। देखिए विजयंका जो है ना, ये हमारे 8वीं सदी की कवि है। ठीक है, कौन से शताब्दी की कवि पूछ रहा है, तो 8वीं सदी की कवि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की, विजयंका किसकी पत्नी थी। विजयंका किसकी पत्नी थी, काफ़ी इजी है कि चंद्रादित्य की पत्नी थी। देखिए, अगर आपको मतलब संस्कृत में भी अच्छा मार्क्स लाना है तो पूरा बुक को पढ़ डालिए। ठीक है, क्योंकि पूरे बुक के अंदर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिए, ये ऊपर आपको थोड़ी ना मिलेगा, बुक को पूरा पढ़िएगा। विजयंका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य की। ऊपर जहाँ पर पढ़ लीजिएगा थोड़ी ना होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, मधुरा विजयम किसकी कृति है। तो मधुरा विजयम किसकी कृति है जी, तो मधुरा विजयम जो है ये गंगा देवी की कृति है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है अच्युत राम का शासनकाल था। अच्युत राम का शासनकाल था 12वीं सदी था या 8वीं या 16वीं या 10वीं। ठीक है, तो ये था जी हमारा 16वीं सदी था। ठीक है, अच्युत राम का शासनकाल जो था वो 16वीं सदी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सत्या सॉरी सप सपद सॉरी एक मिनट। देखिए 11वां प्रश्न है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप लोग बुक में भी पढ़े होंगे, नहीं तो आप ऐसे भी जानते होंगे कि जो पूरा
सप्तपदी क्रिया जो होती है कौन से संस्कार में संपन्न की जाती है? तो विवाह संस्कार न है जी, उसमें पूरा क्रिया संपन्न कर दी जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 11 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, देखिएगा, संस्कार कितने हैं बताइए, संस्कार कितने हैं? तो संस्कार जो है ना वो है षोडश, 16 संस्कार है हमारा। षोडश संस्कृत में यहाँ पे देखिए षोडश लिखा है ना, तो षोडश का हिंदी होता है हमारा 16। याद कर लीजिए संस्कार कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। और संस्कार के कितने भाग हैं ये पूछे अगर एग्जाम में, तो संस्कार के कितने भाग है? तो 5 भाग है, 5 भागों में संस्कार को बांटा गया है। और खाली संस्कार पूछे कि कितने हैं, तो षोडश, षोडश यहाँ पे है 16 होता है। ठीक है, हिंदी में इसको षोडश को 16 बोलेंगे। ठीक है, समझ के चलिए 13 नंबर की, इनमें कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है? ये 4 गो ऑप्शनवा दे दिया है और इसी में आपको पूछ रहा है कि इनमें कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि नामकरण जो होता है ये जन्म पूर्व यानी जन्म का संस्कार ही नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों संस्कार को जो आप देख रहे हैं ये हमारा जन्म पूर्व संस्कार है। अब नामकरण क्यों जन्म पूर्व संस्कार नहीं है ये समझिए, क्योंकि जो देखिए जब आदमी का डेथ हो जाता है यानी जो मर जाते हैं तो नामकरण किया जाता है ना जी उसका। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार इसमें से कौन नहीं है? तो नामकरण जो है जो मरने के बाद किया जाता है, तो ये जन्म पूर्व संस्कार हमारा नहीं है। ठीक है, आप उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाता है आपका, देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए शेषव संस्कार कितने हैं? 14 नंबर कह रहा है शेषव संस्कार कितने हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ दिया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि शेषव संस्कार कितने हैं। ठीक है, देखिए शेषव संस्कार जो 4 होते हैं। ठीक है, इसको रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 देखिए, शिक्षक कैसा था, पाठ है जो शिक्षक कैसा था, दृष्ट था, लोभी था, या नवीन दृष्टि संपन्न था, मूर्ख था। तो शिक्षक जो था ना जी, हाँ शिक्षक जो था वो नवीन दृष्टि संपन्न था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। उसके बाद ये 16 नंबर देखिए, भिकंटोला गांव देखने के लिए कौन आया? तो भिकंटोला गांव को देखने के लिए हमारे आए थे शिक्षक आए थे। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। देखिए 16 प्रश्न, 15-16 बताया ना 16 तक, ये 16 प्रश्न हमने मतलब सिलेक्ट किया था जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप 16 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप इस वीडियो को हो सके तो एक दो बार और करके देख लीजिएगा, लेकिन इस प्रश्न को टोटल याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।